लीला सरोवर, बलभद्र सरोवर और माया तीर्थ आदि का महात्म्य। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, द्वारावती मंडल 100 योजन विस्तृत है। उसकी पूरी परिक्रमा 400 योजनों की है। उसके बीच में श्री कृष्ण निर्मित दुर्ग 12 योजन विस्तृत है। दूसरा बाहरी दुर्ग 90 कोसों में महात्मा श्री कृष्ण द्वारा निर्मित हुआ है, जो शत्रुओं के लिए दुर्लंघ है। राजन, तीसरा बाहरी दुर्ग 200 कोसों में संगठित हुआ है, जिसमें रत्नमय प्रासादों का निर्माण हुआ था। इसके अंतर दुर्ग में भी महात्मा श्री कृष्ण के 9 लाख विचित्र मंदिर हैं। वहां राधा मंदिर के द्वार पर लीला सरोवर है, जो समस्त तीर्थों में उत्तम माना गया है। राजन, उसका गोलोक से आगमन हुआ है। उसमें स्नान करके व्रत धारण पूर्वक एकाग्र चित्त हो अष्टमी तिथि को विधिवत स्वर्ण का दान दे, तीर्थ को नमस्कार करे, तो पापी मनुष्य भी कोटि जन्मों के किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। प्राणांत होने पर उस मनुष्य को लेने के लिए निश्चय ही गोलोक से एक विशाल विमान आता है, जो सहस्त्रों सूर्यों के समान तेजस्वी होता है। वह मनुष्य 10 कामदेवों के समान लावण्यशाली, रत्नमय कुंडलों से मंडित, वनमालाधारी, पीतांबर से आच्छादित, श्याम कांतिमान, सहस्त्रों सूर्यों के समान दीप्तिमान, सहस्त्रों पार्षदों से सेवित दिव्य रूप धारण कर लेता है। उसके दोनों ओर चंवर डुलाए जाते हैं, जय जयकार की जाती है। वेणु ध्वनि के साथ दुंदुभियों का गंभीर नाद होता रहता है। इस अवस्था में वे उस श्रेष्ठ विमान पर आरोहण हो गोलोक धाम में जाता है। इसमें संशय नहीं है। महामते राजन, अब अन्य तीर्थों का वर्णन सुनो। वहां 16,108 तीर्थ हैं, और वहां श्री कृष्ण की उतनी ही पत्नियों के पृथक पृथक भवन हैं। उन सबकी बारी बारी से परिक्रमा और वंदना करके ज्ञान तीर्थ में गोता लगाकर जो पारिजात का स्पर्श करता है, उसे तत्काल ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। उसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण सदा प्रसन्न चित्त होकर वास करते हैं। समुचित सिद्धियां और समृद्धियां स्वभावतः उसकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। जो श्री हरि के मंदिर का दर्शन करता है, वह मुक्त और कृतार्थ हो जाता है। उसके समान दूसरा कोई वैष्णव नहीं है, और उस तीर्थ के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। भगवान के मंदिर का विस्तार 5 योजन है। वहां से 100 धनुष की दूरी पर श्री कृष्ण कुंड है, जो भगवान श्री कृष्ण के तेज से प्रकट हुआ है। उसी कुंड में स्नान करके जामवती नंदन सांब कुष्ठ रोग से मुक्त हुए थे। उस कुंड के दर्शन मात्र से मनुष्य संपूर्ण पापों से छुटकारा पा जाता है। मैं थे वहां से 18 पद की दूरी पर पूर्व दिशा में सब तीर्थों में उत्तम, पुण्यदायक और विशाल बलभद्र सरोवर है। महाबली बलदेव जी ने पृथ्वी की परिक्रमा करके जहां यज्ञ किया, वहां उस सरोवर का निर्माण कराकर वे रेवती रानी के साथ विराजमान हुए। उसमें स्नान करके मनुष्य तत्काल समस्त पातकों से मुक्त हो जाता है। पृथ्वी की परिक्रमा का फल उसके लिए दुर्लभ नहीं रह जाता। राजन, भगवान के मंदिर से सहस्त्र धनुष आगे दक्षिण दिशा में गणनाथ का महान तीर्थ है। राजन, अपने पुत्र प्रद्युम्न को जन्म देने पर जब वे 10 दिन बीतने के पहले ही अपहृत कर लिए गए, तब रुक्मणी ने जहां गणेश पूजा का अनुष्ठान किया था, वहीं गणनाथ तीर्थ है। निरपेश्वर वहां स्नान करके जो स्वर्ण का दान देता है, उसे पुत्र की प्राप्ति होती है और उसका वंश बढ़ता है। राजन, भगवान के मंदिर से पश्चिम दिशा में 200 धनुष की दूरी पर परम मंगलमय दान तीर्थ है। वहां श्री कृष्ण चंद्र की प्रसन्नता के लिए जो प्रतिदिन दान करता है, वह उत्तम पुण्य का भागी होता है। विदेहराज, उस तीर्थ में स्नान करके
जो मनुष्य 2 पल सोना, 8 पल चांदी और 100 रेशमी पटांबर दान देता है तथा सहस्त्रों मनोहर और नवरत्नों का दान करता है, उस श्रेष्ठ मानव को मिलने वाले पुण्य फल का वर्णन सुनो। सहस्त्र अश्वमेध तथा 100 राजसूय यज्ञ भी दान तीर्थ के पुण्य की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकती। भद्रकाश्रम तीर्थ की यात्रा से मनुष्य जिस फल को पाता है, सूर्य के मेष राशि पर रहते समय सेंधवारण की यात्रा करने पर जिस फल की प्राप्ति होती है, सूर्य की वृष राशि में रहते समय उत्पलावर्त तीर्थ की यात्रा में स्नान दान का उन दोनों तीर्थों की अपेक्षा लाख गुना फल मिलता है, इसमें संशय नहीं है। परंतु विधेयराज, दान तीर्थ में उससे भी कोटि गुना फल प्राप्त होता है। जो दान तीर्थ में 1 मास तक स्नान करता है, उसको जिस अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है, उसका ज्ञान चित्रगुप्त को भी नहीं है। उस तीर्थ का महात्म्य बतलाने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। सब दानों में अश्वदान उत्तम माना गया है। अश्वदान से श्रेष्ठ गजदान और गजदान से श्रेष्ठ रथदान है। राजन, रथदान से भी बढ़कर भूमिदान है। भूमिदान से अधिक महात्म्य अन्नदान का बताया जाता है। अन्नदान के समान दूसरा कोई दान न हुआ है न होगा, क्योंकि देवताओं, ऋषियों, पितरों और भूतों को भी अन्नदान से ही तृप्ति होती है। जो महामनस्वी मनुष्य दान तीर्थ में अन्न का दान करता है, वह तीनों ऋणों से मुक्त हो भगवान विष्णु के परम धाम में जाता है। राजेंद्र, मार्त कुल की 10, पृथ कुल की 10 तथा पत्नी के कुल की 10 पीढ़ियों का वह मनुष्य उद्धार कर देता है। दान तीर्थ में दान करने वाले मानव देह त्याग के पश्चात चतुर्भुज दिव्य रूप धारण करके गरुड़ ध्वज फहराते हुए वनमाला और पीतांबर से अलंकृत होकर भगवान विष्णु के धाम में जाते हैं। राजन, भगवान के मंदिर से उत्तर दिशा में आधे कोस की दूरी पर मनोहर माया तीर्थ है, जहाँ चंडमुंड का विनाश करने वाली दुर्गति नाशिनी सिंह वाहिनी भद्रकाली दुर्गा नित्य विराजती हैं। भगवान श्री कृष्ण सेमंतक मणि ले आने के लिए जब वृक्षराज जामवान की गुफा गए थे, तब देवकी ने अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए श्रेष्ठ फलों द्वारा इन्हीं दुर्गा देवी का पूजन किया था। इसी पूजा के प्रभाव से उस बिल से निकलकर भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय जामवती तथा मणि के साथ घर लौटे थे। वही सुप्रसिद्ध माया तीर्थ है, जो सेवकों को उत्तम फल प्रदान करने वाला है। जो मानव माया तीर्थ में स्नान करके माया देवी का पूजन करता है, वह संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है।